तो अब हम एक नए लेसन की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट को एसी भी बुलाया जाता है, ए फॉर ऑल्टरनेटिंग, सी फॉर करंट। और हम इस चैप्टर में सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि एसी वोल्टेज को अगर एक रेजिस्टर पे लगाया जाए तो उसका क्या इफेक्ट होता है। और उसमें इन पर्टिकुलर हम ये देखने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे कि एसी होता क्या है। देन वी आर गोइंग टू सी कि एसी वोल्टेज जब एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पे लगता है तो क्या इफेक्ट आती है। Then we are going to look at power developed in a purely resistive circuit and finally हम ये देखने वाले हैं कि एसी करंट और वोल्टेज को फेजर से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हम पहले देखेंगे फेजर क्या होता है और फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से, जहां पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एसी होता क्या है, व्हाट इज एसी। तो एसी का डेफिनेशन क्लोजली रिलेटेड है टाइप्स ऑफ करंट क्या क्या होते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ करंट। पहला करंट है डायरेक्ट करंट, जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा है। और एक नया टाइप का करंट है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसको हम बुलाते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, विच इज व्हाट वी कॉल एसी। डायरेक्ट करंट अगर हम रिवाइज करें, डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट है दैट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन विद टाइम। वक्त के साथ इसकी दिशा बदलती नहीं है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ बैटरी, राइट। देयर इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और हमेशा करंट का डायरेक्शन एक ही तरफ होता है, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ऑल्टरनेटिंग करंट ऑन द अदर हैंड का डेफिनेशन ये है, वो एक ऐसा करंट है जिसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। और चेंज कैसे होती है? रेगुलर इंटरवल्स के साथ टाइम में चेंज होती रहती है। तो कुछ टाइम एक दिशा में जाती रहती है और रेगुलर इंटरवल्स में उसका डायरेक्शन रिवर्स होता रहता है। तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, कुछ देर एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है और कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद उसकी दिशा बदलती जा रही है। इट्स नॉट इन द सेम डायरेक्शन। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं, बैटरी को तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से रिप्रेजेंट किया जाता है, बट ऑल्टरनेटिंग करंट में जो सिंबल है यहां पे दिखाया गया है, एक छोटा सा सर्कल है, उसके अंदर हम एक साइन वेव फॉर्म बनाते हैं। यही सिंबल होता है एसी का। तो ये सिंबल देखें तो आपको रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट की जो वोल्टेज है उसको साइन कर्व से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट आपके सामने दिखाया गया है। ये एक साइनोसॉइडल वेव है, तो साइन थीटा के ग्राफ के समान इसका वेव फंक्शन है। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो इस साइन वेव की इक्वेशन क्लियरली है v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा। इसमें ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज है, वोल्टेज की एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है इस इक्वेशन में। और Vm क्या होता है? Vm होता है इसकी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी में जो V की मैक्सिमम वैल्यू है वही Vm है। तो इस केस में जो साइन कर्व में जो साइन की वैल्यू जब मैक्सिमम हो जाती है उसको हम Vm बुलाते हैं। क्या आपने कभी ये जाना है कि एसी ज्यादा प्रेफर्ड क्यों होता है डीसी में? अगर आप आपके अराउंड के सारे करंट सोर्सेस देखो, आप देखोगे ज्यादातर एसी सोर्सेस होते हैं। वाई डू वी प्रेफर एसी ओवर डीसी? इसके कारण दो हैं, और हम पहला कारण देखते हैं। पहला कारण यह है कि ऑल्टरनेटिंग करंट बहुत इजीली और एफिशिएंटली कन्वर्ट किया जा सकता है एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल तक, राइट। तो मान लीजिए आपका वोल्टेज लेवल कम है, उसको कम लेवल से ज्यादा लेवल करना है या ज्यादा लेवल से कम लेवल करना है, तो ऑल्टरनेटिव करंट में ये ज्यादा आसानी से होता है। ये कैसे होता है? जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर नाम की एक डिवाइस यूज करते हैं जिससे हम वोल्टेज का लेवल या तो ऊपर कर सकते हैं या नीचे कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट में बहुत आसानी से होता है। ये पहला एडवांटेज है एसी का डीसी के ऊपर। दूसरा एडवांटेज ये है कि जब करंट को बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस में ट्रांसमिट करना होता है, बिजली को बहुत दूर दूर जगह जब पहुंचाना होता है, हम जब ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं तो ज्यादा इकोनॉमिकल होता है। इस ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा कम होता है और लॉसेस भी कम होते हैं। इन दोनों एडवांटेजेस की वजह से हम एसी को डीसी के ऊपर प्रेफर करते हैं। तो चलिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं, जिससे हम ये समझ पाए कि हमको एसी का कॉन्सेप्ट सही से अंडरस्टैंड कर पाए कि नहीं। तो यहां पे आप इन इमेजेस में तीन ग्राफ दिए गए हैं आपको। पहला ग्राफ एक तरीके से बनाया गया है, दूसरा ग्राफ एक तरीके से बनाया गया है और तीसरा ग्राफ एक और तरीके से बनाया गया है। ये तीनों ग्राफ को आपको क्लासिफाई करना है कि हर एक क्या एसी है या नॉन एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट है या नहीं।
तो इस वीडियो को यहां पॉज कीजिए और ट्राई टू क्लासिफाई ईच ऑफ देम एज एसी और नॉन एसी। तो चलिए देखते हैं हर एक का सॉल्यूशन। जो पहला ग्राफ है, पहले ग्राफ में जो अगर आपने देखा कि करंट बिल्कुल डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, करंट हमेशा आपके एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव है। करंट हमेशा पॉजिटिव है, इसका यह मतलब है कि उसका डायरेक्शन नहीं बदलता, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा होते रहता है। और क्योंकि डायरेक्शन बदलता नहीं है, यह ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है, दिस इज नॉन एसी। सेकेंड पार्ट में अगर आप देखें क्लियरली ये एक साइन कर्व था, या साइन कर्व के सिमिलर एक इक्वेशन है कुछ डायरेक्शंस में। यहां पे ब्लू कलर्ड पोर्शंस में करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव है और ग्रीन कलर्ड पोर्शन में करंट का डायरेक्शन नेगेटिव है, और ये पीरियोडिकली हो रहा है, सेम पीरियड में रिपीट हो रहा है, तो क्लियरली ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। तीसरे डायग्राम में अगर आप देखें तो करंट का डायरेक्शन इवन दो ऊपर नीचे हो रहा है, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब है करंट हमेशा पॉजिटिव है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है। इसका मतलब यह है कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है, ये नॉन ऑल्टरनेटिंग करंट है।